अगर कोई पाकिस्तानी कोई सुन रहा है मेरी इस बात को, तो वो ज़ेहनशीन कर ले कि आपके रिलेशनशिप भारत, आपकी सर्वाइवल और तरक्की के लिए भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी। रिलेशनशिप जब तक ठीक नहीं करेंगे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अमेरिका अब फ्यूचर में आपसे बात करेगा वाया इंडिया, दे विल नॉट टॉक टू यू डायरेक्ट। तो तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो ये था कि आईएमएफ पैसे देगा। लेकिन वो तो आज खबर आ रही है कि आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा और हमें ये कहा जा रहा है कि अपनी साइड क्लियर करें, अमेरिका अब हमें वाया इंडिया देखेगा। आप खुदा के लिए भारत के साथ अपना मुकाबला करना छोड़ दें, भारत आपसे 100 साल आगे है। पीएम मोदी ने भी कहा था कि पाकिस्तान के साथ हम किस फोरम पे जाके बात करें, यानी कि हमें यही नहीं पता कि पाकिस्तान को डील कौन कर रहा है। तारड़ साहब, बात तो ये चल पड़ी है कि हमें तो ये था कि आईएमएफ पैसे देगा, लेकिन वो तो आज खबर आ रही है कि आईएमएफ जो असल में डिले कर रहा है उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है कि यहाँ अब चाइना की तरफ जाना है तो उधर जाएं या अमेरिका की तरफ आएं। तारड़ साहब, ये तो मुल्क के अंदर अफरा तफरी है, आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा और हमें ये कहा जा रहा है कि अपनी साइड क्लियर करें। पाकिस्तान को अब कहा जाएगा कि पहले पाकिस्तान अमेरिका कहता था कि हम आपको वाया अफगानिस्तान देखना चाहते हैं, आप कहते हैं कि अमेरिका अब हमें वाया इंडिया देखेगा, तो हम किधर फंस गए हैं तारड़ साहब? अमेरिका ने तकरीबन लगभग 10 साल पहले ये डिसाइड कर लिया था कि छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना को कन्फ्रंट करना है। चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट। मैं यहां पे ये भी याद कराना चाहूंगा, 22 सेनेटर जो रिपब्लिकन है उन्होंने पहले ही जो है एक बिल पास कराने की कोशिश की थी पाकिस्तान के खिलाफ कि वी वांट टू नो कि व्हाट वाज द पाकिस्तान्स रोल बिहाइंड इन अफगानिस्तान सपोर्टिंग तालिबान। तो उसमें वो चाहते हैं कि क्लैरिफाई किया जाए। और मैं एक आज साथ उसको आपको ये भी बताना चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर अमेरिका पाकिस्तान से डील करेगा तो हमेशा भारत को पूछ के करेगा, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है इस वक्त, उनकी अपॉइंटमेंट्स देखें यहाँ पे व्हाइट हाउस की, और वॉशिंगटन डीसी में उनका इन्फ्लुएंस देखें, अगर आप परेशान हो जाएगा। और दूसरा, आप अभी तक आप ना सिर्फ यू आर नॉट इन वॉशिंगटन डीसी, दुनिया के किसी कैपिटल में आप मौजूद नहीं है। आपके एस्टेब्लिशमेंट के, आपकी अफसरशाही के बच्चे जरूर पढ़ रहे हैं यहां पे, लेकिन नॉट अ सिंगल पर्सन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। यहां पे आप इमरान खान साहब ने यहां पे लॉबी फर्म हायर की है, लेकिन सिर्फ इमरान को प्रमोट करने के लिए। बिलावल साहब हर महीने चक्कर लगाते हैं अमेरिका का अपने आप को प्रमोट करने के लिए टू बिकम अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लेकिन पाकिस्तान, मेरी मादरे मिल्लत को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं है वॉशिंगटन डीसी। चीमा साहब, उस रीजन के अंदर अगर कोई पाकिस्तानी कोई सुन रहा है मेरी इस बात को, तो वो ज़ेहनशीन कर ले कि आपके रिलेशनशिप भारत, आपकी सर्वाइवल और तरक्की के लिए भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी। रिलेशनशिप जब तक ठीक नहीं करेंगे आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अमेरिका अब फ्यूचर में आपसे बात करेगा वाया इंडिया, दे विल नॉट टॉक टू यू डायरेक्ट। तो तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो यही थी। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तो ये कहती है कि इंडिया हमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। तो इट मीन्स कि बात तो फिर जो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि इंडिया को चौधरी माने। देखें, मैं उसके एक फंडामेंटल रीजन आज बताता हूं। आज मेरा ये क्वेश्चन आप है चीमा साहब, आप पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में, पाकिस्तान में एक भी इंस्टीट्यूशन बताएं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का हो, एक भी। ऋषि सोनक पागल है जो वो भारत में उनको कह रहे हैं इंग्लिश और मैथ पढ़ो। आप एमए पंजाबी प्रमोट कर रहे हैं, आप एमए फारसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि आप एज ए कंट्री आप बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, डिफॉल्ट। यू आर एज अ सोसाइटी नाउ यू आर कोलैप्सिंग, यू आर कोलैप्सिंग। आप इस वक्त, मेरा मकसद है कि आप खुदा के लिए भारत के साथ अपना मुकाबला करना छोड़ दें। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, भारत आपसे 100 साल आगे है, बांग्लादेश आपसे 50 साल आगे है, आप अफगानिस्तान है आज। पूछे किस तरह? आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त लॉ बना दिया गया है कि टीचर वहां पे हिजाब पहनकर, स्टूडेंट भी। स्टूडेंट
अब अगला स्टेज क्या है 3 साल बाद? बुर्का। तो डेस्टिनेशन काबुल, डेस्टिनेशन काबुल। दिस इज वेयर यू स्टैंडिंग एट। आप ये ख्वाब छोड़ दें, ये ख्वाब नहीं था, पहले भी फिक्शन था, लेकिन अब हिम्मत करें कि एक तो भारत को एक्सेप्ट करें, रिलेशनशिप उनसे बेहतर करें। तार साहब, वो आपकी बात तो सही है, हम तो करना चाहते हैं, इंडिया जारी बात है वो समझता है पाकिस्तान जो है इस वक्त मुश्किल में फंस गया, लेकिन तारड़ साहब नहीं चीमा साहब उसमें नहीं, मैं ये समझता हूँ जो मेरी जो नाकस राय हो सकती है, डिप्लोमेसी में कभी भी दरवाजे खिड़कियां बंद नहीं होती, कभी नहीं बंद होती। आप एक दरवाजे के ऊपर नाक करते रहे, कभी ना कभी उससे दरवाजा खुल नहीं होता है। लेकिन आपकी अटेम्प्ट सिंसियर होनी चाहिए। इस वक्त जो ट्रस्ट फैक्टर है दोनों साइडों से खराब है। आप जो बात कर रहे हैं तो कारगिल का पूछ लें, उनसे वो जख्मी है, वहां उनके प्रेसिडेंट आते रहे हैं, मोदी साहब लाहौर आए थे, तो ट्रस्ट फैक्टर नहीं है आपके पास। यू हैव टू प्रूव इट, यू हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स, सिंसियर बेबी स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट में ये उनके किसी मंत्री ने ये भी इवन के एक स्पीच दी थी, और उनके पीएम मोदी ने भी कहा था कि पाकिस्तान के साथ हम किस फोरम पे जाके बात करें, यानी कि हमें यही नहीं पता कि पाकिस्तान को डील कौन कर रहा है। क्या वो आईएसआई का चीफ कर रहा है, क्या वो आपकी जो आर्मी है आर्मी चीफ कर रहा है, या पीएम कर रहा है? हम किससे बात करें, किससे टेबल टॉक करें? आपने कहा रेवलरी है, आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, आपको लगता है किसी शोबे में पाकिस्तान उनके साथ कम्पीट कर रहा है? नहीं, ऐसा कोई भी ऐसा शोबा मुझे नज़र नहीं आता कि हम जो है ना वो पाकिस्तान को और इंडिया को अगर कंपैरिजन रखें तो हम उनसे आगे हैं। फिर रेवलरी किस चीज़ की? इंडिया है वो क्यों सरवाइव करता है, उसने रिसेंटली कम पैसों में वहाँ से पेट्रोल भी लिया रशिया से। रशिया जो है वो उसकी रूस और आपके पास जो अमेरिका है उसकी लगती है आपस में। अब वो उसको भी स्पेस देते हैं, अमेरिका को भी, और वो रूस को भी स्पेस दे रहा है। हमारा नैरेटिव है। अब जिन लोगों के लिए हमने वो नैरेटिव आज़ाद कश्मीर या कश्मीर के लोगों के लिए बनाया, वो जब उसको नहीं मानते तो हमें क्या ज़रूरत है अपने ताल्लुकात ख़राब करने की। अपने जो ये दफ़ा के इतने ज़्यादा बजट रखे हुए हैं हमने, उसको इतने बढ़ाने की। हमारी आज उनके साथ दोस्ती हो, अच्छे ताल्लुकात हों, तो हमारा ट्रेड खुले। हमारे आज देखें जो कुछ अरसा पहले प्याज 300-300 रुपये किलो बिका है, वही हमारे बॉर्डर के उस पार 30 रुपये भी नहीं था। इंडिया खुद डिसीजन लेता है, वो ग्रो करता है। आप देखें उनकी टेक्नोलॉजी देख लें, वो कहाँ ग्रो करेगी। हमें ये कह दिया यार वो हिंदू हैं हम मुसलमान हैं, तो ये एक बीज बो दिया है। अब उनकी हर कही हुई बात हमारे लिए वो ऐसा ही है कि वो गुनाह कर रहे हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।